हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको आईटीआई में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा उन बच्चों को जिनका नाम आईटीआई में आ चुका है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स योर करियर, तो आप इसको सीरियसली लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स वेल प्रिपेयर्ड करके आप एडमिशन के टाइम पे लेके जाइए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ओपन कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप ओबीसी एसबीसी में आते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एनटी वीजेटी जितनी भी कास्ट है सब कास्ट के लिए हम लोगों ने एक अलग 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 स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स का डिटेल दिया है। और हर डॉक्यूमेंट्स के और लास्ट में हमने दिया है फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के बारे में भी हमने डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल दी है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही एडमिशन के लिए जाना। ऐसा ना हो कि आप कॉलेज पहुंचे और छोटे से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको रिटर्न आना पड़े। तो पूरी वीडियो को आराम से देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कीजिए, उसी के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में एंट्री करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी वीडियो ऑन आईटीआई एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। जी, आईटीआई एडमिशन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर आपका राउंड में नाम आ चुका है तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो है टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट्स आपको बना के लेना है। अगर आपका इनकम 8 लाख के नीचे है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाती है और स्कॉलरशिप में आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जी हाँ, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगते हैं, लेकिन आप 8 कॉपी लेके जाए, 2 एक्स्ट्रा में रखिए ताकि आपको रिटर्न घर पे आने की ज़रूरत ना पड़े। फ़ोटो के लिए बैकग्राउंड में हमेशा वाइट रहना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड वाले फ़ोटोज़ बहुत जल्दी एक्सेप्ट होते हैं। कलर फ़ोटो कराइए और वाइट बैकग्राउंड रखिए। जी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका अलॉटमेंट पेपर, जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। जी हाँ, ये अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जब आपका राउंड में नंबर आता है तब। तो आप इसको आईटीआई की ऑफिशियल साइट्स पे कैंडिडेट लॉगिन में जाके अलॉटमेंट लेटर निकाल लीजिएगा और इसका एक प्रिंट निकाल के ज़ेरॉक्स करके साथ में लेके जाइएगा। जी हाँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसमें आपकी पूरी डिटेल आती है कि आपको कौन से कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो है आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट। जो आपने फॉर्म भरा था आईटीआई की साइट पे जाके, ऑफिशियल साइट पे जाके जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था, उसका फॉर्म का एक पीडीएफ आपको मिलता है। वो पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकालना है और सेम प्रोसीजर करनी है। प्रिंट आउट की भी आपको 2 कॉपी बना के रखनी है। एक आपको कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेंगी ओरिजिनल, और एक जो प्रिंट है वो आप आपके पास में प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं। तो ये दोनों प्रिंट आउट याद से निकाल के आपको साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका 10th का मार्कशीट। जी हाँ, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट आपको साथ में लेके जाना है। मार्कशीट का ज़ेरॉक्स भी करा लेना और हो सके तो कलर ज़ेरॉक्स भी करके रख लीजिए आपके पास, और इसको लैमिनेट ज़रूर करा लेना। लैमिनेट कराने से आपका मार्कशीट कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये मार्कशीट आपका स्कूल से जैसे ही आप पास आउट होते हैं तो आपको ये मार्कशीट मिल जाता है। ये मार्कशीट आप याद से लेके जाए, वरना आपको कॉलेज से रिटर्न आना पड़ सकता है। और साथ में ही 10th की मार्कशीट के साथ एक 10th का सर्टिफिकेट भी आता है। जी हाँ, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट भी लगेगा और साथ में 10th का सर्टिफिकेट भी लगेगा। वो भी दोनों ओरिजिनल लगेंगे। ये दोनों ही आपके जमा हो जाते हैं आईटीआई कॉलेज में, और जब आपका आईटीआई कंप्लीट होगा तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, ओरिजिनल आपको जमा करना ही पड़ेगा। जमा करे बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये हो गया मार्कशीट्स के बारे में। और नेक्स्ट जो है वो है आपका एलसी, जिसे हम कहते हैं लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपको टीसी मिला होगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। दोनों एप्लीकेबल है, आप दोनों लेके जा सकते हो और ये भी आपको ओरिजिनल ही लगेगा।
और ख़याल रखिए कि इसके ऊपर एलसी के ऊपर या टीसी के ऊपर आपका नेशनैलिटी हो। अगर आप माइनॉरिटी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंदर आपकी माइनॉरिटी का जो भी कास्ट है वो लिखी आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम हो तो वहाँ पे मुस्लिम लिखा रहे, तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टीसी या एलसी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल। जी हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो उस चीज़ का आपको डोमिसाइल भी बनाना है। आप इसका अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत जल्दी मिल जाता है बन के। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, तो आपको ये डोमिसाइल बना के लेके वहाँ जाना पड़ेगा। इसकी भी ओरिजिनल कॉपी ही आपको सबमिट करनी है, साथ में इसको लैमिनेट करा लीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो। और 2 या 3 इसके सेट बना लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स के सेट आप बना के रखिए, आपको काम भी आ सकता है। फिर हमारा एज़ यूजुअल जो रहता है आधार कार्ड। कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड के अंदर आपके नाम में मिस्टेक ना हो। आपका जैसा 10th की मार्कशीट पे नाम हो, बस वैसा ही सेम आधार कार्ड पे हो, या आधार कार्ड पे जो नाम हो वही आपका 10th पे नाम। नाम में अगर मिस्टेक हुआ तो आपके आईटीआई के रिज़ल्ट में या सर्टिफिकेट पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड आपका करेक्ट हो, अपडेट हो, उसमें फ़ोन नंबर बराबर हो। रिटर्न स्कॉलरशिप के टाइम पे भी ये आधार कार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राशन कार्ड। जी हाँ, राशन कार्ड। अभी यहाँ पे आपका राशन कार्ड अगर येलो है, ऑरेंज है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आधार कार्ड पे आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम और आपके भाई बहन जितने भी है सबका होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आधार कार्ड पे पिताजी का नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको करेक्ट करा लीजिए, ये स्कॉलरशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जनरल एंड ओपन कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप कास्ट में आते हो तो आपको यहाँ लग जाएगा इन 10 डॉक्यूमेंट के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको SC और ST का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ, ये भी ओरिजिनल लगेगा आपको। ये आपके पास अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इससे। आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप NT में आते हो, ST में आते हो, तो आपको साथ में कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा, सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए। SC के लिए नहीं लगेगा, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं लगता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कास्ट वैलिडिटी भी लगता है। तो अगर आप ST में आते हो तो कास्ट वैलिडिटी भी बना लेना। बहुत से बच्चे नहीं बनाते हैं, बना के रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, आपको आगे भी काम आएगा। तो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया हूँ कास्ट वैलिडिटी। अगर नहीं है तो ज़रूर बना लीजिए। ये सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी स्कॉलरशिप अटक भी सकती है, आपको स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है। और हमने जो वीडियो बनाया है वो बेसिकली इसीलिए बनाया है कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका ITI कर सकते हो। तो याद से आप कास्ट वैलिडिटी बना लीजिए। ST वाले बच्चे, में शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। अब अगर आप आते हो VJ NT OBC या SBC में, तो भी आपको डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रखने हैं। जी हाँ, आपको अगर आप आते हो VJ NT OBC या SBC में, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना है। जी हाँ, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको बनाना है। और ST के लिए मैंने बता दिया आपको, ST का अगर बच्चा है तो उसे कास्ट वैलिडिटी बना के रखना है। जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बार बार इसलिए बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इस डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए। आपके पास अभी टाइम है, तो आपका टाइम निकलने से पहले अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट कर लेते हो, 3 अगस्त 2023 लास्ट डेट है, उसके पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 3-3 सेट भी बना लीजिए, ताकि आपको कहीं फ्यूचर में काम लगे तो आप ये डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स से भी अपना काम कंप्लीट कर सके। तो ये सब आपको करके आपके साथ में ITI के एडमिशन्स के लिए लेके जाना है। जी हाँ,
सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको साथ में लेके जाना है, तभी आपका वहाँ एडमिशन बिना कोई टेंशन के और बिना कोई रुकावट के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी कास्ट की डॉक्यूमेंट्स की बात। और सबके 3 ज़ेरॉक्स याद से करके लेके जाइएगा। आपको ज़ेरॉक्स साथ में रखना भी है। कोशिश कीजिए कि कलर ज़ेरॉक्स कर लीजिए आप एक सेट, वो बहुत अच्छा प्रूफ रहता है हमारे पास। और नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर जैसे मैंने बताया कि अगर आप कास्ट में आते हो वीटी, वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी, इन सब के लिए आपको लगेगा नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर याद से बनाना है। कास्ट वैलिडिटी इनके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी के लिए कास्ट वैलिडिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा नॉन क्रीमी लेयर, मतलब 10 जो है डॉक्यूमेंट्स जो हमने ओपन कैटेगरी के लिए बताया वो 10 प्लस कास्ट सर्टिफिकेट 11, नॉन क्रीमी लेयर 12। तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी के लिए। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। तो 10 डॉक्यूमेंट हमारे जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया वो पूरे 10 डॉक्यूमेंट प्लस आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के लेके जाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट बहुत इजीली बन जाता है, आप जाके बना लीजिए। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका लिविंग में या टीसी में मुस्लिम कैंडिडेट लिखा हुआ है तो। वैसे ही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत से लोग मेंशन करते हैं पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लेना है याद से। इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर इनकम याद रखिए, 8 लाख से नीचे रखिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और 8 लाख के ऊपर जो आते हैं उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एलसी में माइनॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अलग से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो एलसी है या टीसी है उसके अंदर रिलीजन मुस्लिम मेंशन करवा लीजिएगा आपके कॉलेज से। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और इसी सर्टिफिकेट या इसी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है। और इसी स्कॉलरशिप में आप आपका आईटीआई कंप्लीट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे लगाए। तो आप इसको बना के रख लीजिएगा अपने पास, काम की चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की जो आते हैं फिज़िकल हैंडीकैप में। अगर आप कोई भी हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो आप भी आपका सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए और ये आप इसकी कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, वहाँ पे आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगेगा। और हमने स्क्रीन पे भी शो किया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करके भी आता है इसका। आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लीजिए या हैंडीकैप सर्टिफिकेट, जो भी आपको बनता होगा आप एक बार चेक कर लेना और वो सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी एक कोर्स है बच्चों के लिए जिसमें आप अच्छा करियर भी बना सकते हो, गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स रेडी करके आप कॉलेज में पहुंचिए ताकि आपको वहां जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे बने रहे। तो ये थी वीडियो आज हमारे आईटीआई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हमने टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कैसे डॉक्यूमेंट्स बना के आपको लेके जाना है। याद रखेगा कि आपको हर डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स करना है या आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स उसका एक बंच बनाइए, उसके 3 सेट निकाल लीजिए। एक कलर कॉपी करना जरूर याद रखना, भूलिएगा नहीं कि एक कलर कॉपी आप आपके पास रखिए, बाकी के 3 जो है वो आप जेरॉक्स ब्लैक एंड व्हाइट करके रख सकते हैं। 2 जेरॉक्स कॉपी तो आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगी, एक जेरॉक्स और एक कलर आपके पास रखिएगा। तो ये तो होगी पूरी इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स। अब आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप आपका जब एडमिशन कराए तो डीएसटी में कराए। डीएसटी में कराने का फायदा ये होता है कि उसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी मौका मिल जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते करते आप कमा भी सकते हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप उस वीडियो को चेक करना, मैं उसकी लिंक आई बटन में भी आपको दे दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया हूं कि आप पढ़ाई करते करते एक्सपीरियंस भी कैसे ले सकते हो और साथों साथ इनकम भी कैसे कर सकते हो। तो जब आप एडमिशन के लिए जाए तो आप वहां पे सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे एडमिशन डीएसटी में करना है, प्लेन में नहीं डीएसटी में करना है।
अगर आप 1 साल का कोर्स करोगे तो आपको डीएसटी 3 महीने का मिलता है, मतलब आप 3 महीने प्रैक्टिस कर सकते हो कंपनीज में जाके, और 3 महीने का आपको पेमेंट भी मिल सकता है, वो भी 8,000 से 15,000 की रेंज में, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप 2 साल का आईटीआई करते हो तो आपको 6 महीने से 1 साल तक का ट्रेनिंग लेने के चांसेस होते हैं। ये आपको आईटीआई कॉलेज वाले ही कंपनीज में भेजेंगे और आप वहां पे जाके आप आपका परफॉर्मेंस दीजिए, अच्छे से अच्छी पेमेंट लीजिए, साथों साथ एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको डीएसटी के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में आप करिए, कमेंट कीजिए, हम आपको डीएसटी के ऊपर फुल वीडियो देंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 10वीं में पास आउट होने वाले बच्चों तक के इस वीडियो को पहुंचाइए।